हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग और आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग रहने वाली है आपको लेकर, और अगले कुछ घंटों में ओके जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो वो क्या सोचने वाले हैं, अगले कुछ घंटों में उनका क्या नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है आपको लेकर, क्या कुछ उनकी भावनाएं रहने वाली हैं जो आपने उम्मीद लगा रखे हैं, क्या उस उम्मीद पर वो अगले कुछ घंटों में वो खड़े उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। ओके, तो क्या कुछ हो सकता है आपके पार्टनर के साथ अगले कुछ घंटों में। ओके, बेसिकली हम यही देखेंगे। ओके, और गाइज ये रीडिंग में हो सकता है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी ये मेरी रीडिंग है भी या नहीं। सो मैं क्या करने वाली हूँ आज मैं पहले पास्ट का बता देने वाली हूँ आप लोगों को कि पास्ट में आप लोग के साथ क्या कुछ हुआ है या फिर क्या कुछ एनर्जीज रही है। ओके, चाहे उनके तरफ से चाहे आपकी तरफ से, ताकि आपको लगे कि हाँ ये मेरी रीडिंग है और फिर आप पूरी रीडिंग देख पाओ। क्योंकि मुझे कमेंट्स आए हैं तो मैंने देखा है कमेंट को, उसी के बेसिस पर मैं ये रीडिंग लेकर आ रही हूँ। ओके, रीडिंग नहीं, ये बात जो अभी जस्ट मैंने बोला ना वो मैं बोल रही हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। और ये गाइज ये कलेक्टिव रीडिंग है तो जरूरी नहीं सभी से रेजोनेट हो। जितनी बात आपसे रेजोनेट होती है डेफिनेटली आपको उतनी ही बात लेने की जरूरत है, और जितनी नहीं होती उसे लेट को कर देने की जरूरत है। वो बात आपके लिए नहीं किसी और के लिए है। ओके, किसी और की एनर्जी है। देखना आपकी एनर्जी कौन सी होती है। स्टार्ट करते हैं कि अगले कुछ घंटों में जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं आपको लेकर, और क्या कुछ एक्शंस रहने वाले हैं आपको लेकर। ओके, बात होगी, डिसीजन होंगे, अनब्लॉक होंगे, या फिर कोई अगर टकराव चल रहे हैं तो क्या वो खत्म होंगे। तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। ओके, तो आज मदर यूनिवर्स भी हमारे साथ हैं। सी मदर यूनिवर्स, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में चाहे ये रीडिंग मैच हो चाहे ना हो, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स लिखना जरूर बोले, लिखना जरूर लिखना है। ओके ओके बोलकर। और चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है। और उससे पहले हम देखेंगे पास्ट लाइफ कि पास्ट में क्या कुछ हुआ है या फिर क्या कुछ आप दोनों का रिलेशन से रिलेटेड। ओके, पास्ट देखना है। ओके, यहाँ से हम देखेंगे। चलिए आप लोग पॉजिटिव रहें गाइस, ताकि कार्ड जो है आपके लिए पॉजिटिव निकल कर आए। बहुत कार्ड गिर रहा है और ये कहीं ना कहीं साइन मुझे मिल रही है कि बहुत से लोग हैं यहाँ गाइस जो ब्लॉक हैं, बात नहीं हो रही उनके पार्टनर से। 2 मंथ से बात नहीं हो रही है या फिर 2 दिन हो गए हैं ब्लॉक किए हुए। कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है कोई है यहाँ जो बहुत ज्यादा इमोशनल है। यहाँ पर एनर्जी में देख पा रही हूँ, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, चाहे आप चाहे आपके पार्टनर। हालांकि मेरी व्यूवर्स की तरफ से ये एनर्जी आ रही है अगर आपके पार्टनर इमोशनल होते तो अब तक वो एक्शन ले लेते, तो आपको ये रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, यहाँ पहला कार्ड है 6 ऑफ कप। ओके, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, राइट, यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल। चलिए, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है यहाँ हमारे पास। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल, अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। कुछ लोगों के लिए ये मुझे अनकन्फेस लव दिख रहा है गाइस। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है कि अनकन्फेस लव हो सकता है, या फिर हो सकता है कि अगर आपकी शादी फिक्स्ड हुई है तो वो अरेंज टाइप की हुई हो, आप लोग की किसी से लव नहीं हुई, या फिर आपके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अरेंज में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ अगर बात हुई हो टेलीपैथी, तो कहीं ना कहीं लव आ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप पहले सिंगल ही थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ देख पा रही हूँ। ओके, तो ये एनर्जी भी मुझे आ रहा है गाइस, पता नहीं अब किससे मैच होगा, बट आप लोग घबराए ना, मैं और भी कुछ बताने वाली हूँ, सो उसके लिए पेशेंस रखें। अभी हम पास्ट की एनर्जी देखेंगे ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके, आपको लगे कि हाँ आप जहाँ आए हो ये आपकी ही रीडिंग है। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स, जस्टिस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ देख लीजिए 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और हम बात आपके पास्ट की कर रहे हैं, आप दोनों की पास्ट की कर रहे हैं। सो गाइज, कहीं ना कहीं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे लिब्रा एक्वेरियस बहुत ज्यादा
हाई में देख पा रही हूँ, एडीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। ओके गाइज, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों किसी के थ्रू मिले हो, कोई है जो आप दोनों का सहयोग किया है आपको मिलाने में। ओके इससे पहले मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि जब ये आपकी लाइफ में आए हैं, आपकी किसी के साथ फाइटिंग हुई है, या फिर ऑलरेडी आप अपनी जिंदगी से लड़ रहे थे उस टाइम, जिस टाइम ये बंदा आपकी लाइफ में आया। दो सिनेरियो दिख रहे हैं गाइज। एक ये दिख रहा है कि आप ऑलरेडी सिंगल्स थे और ये कुछ आपकी फैमिली की तरफ से ये प्रपोजल आपकी लाइफ में आए, लाइक अरेंज मैरिज टाइप आपका रिश्ता आया इनके साथ, और फिर आप बात आगे बढ़ी, समथिंग ये देख पा रही हूँ। नहीं तो मुझे अधिकतर यही लग रहा है कि क्या आप इनसे किसी के थ्रू मिले हो, शादी में मिले हो, समथिंग फैमिली की शादी में गए तो वहां मिले, कुछ हुआ, या फिर समथिंग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी रिश्तेदार की शादी में गए, या फिर कोई रिश्तेदार का ही ये जो पर्सन है आपके कोई रिश्तेदार में आते हो, आपका रिलेशन सेम हो, कास्ट सेम हो, कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी आ रही है। ओके एंड गाइज, ऐसा जरूर कुछ हुआ है जब आप इनसे मिले, या फिर इनके मिलने टाइम, या फिर आपकी जीवन में ऑलरेडी किसी के साथ डिवोर्स हो रहा होगा, या फिर किसी के साथ आप लीगली इन्वॉल्व थे। जो पर्सन, टॉक्सिक पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, पास्ट में कोई था जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता था, देख पा रही हूँ यहाँ। ओके और कहीं ना कहीं उनसे जस्टिस, उस टॉक्सिक पर्सन से आपको जस्टिस मिला है, तब ये बंदा आपकी लाइफ में आया है, समथिंग मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। और गाइज, मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप में कोई कमी नहीं है। ओके यानी कि आप एक फुलफिल्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेल फीमेल बोथ। ओके फुलफिल्ड पर्सन है। ओके लेकिन आपके लाइफ में आपका लव रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो ये मीन्स आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा लव रिलेशनशिप किसी के साथ बेहतर होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत धोखे खाए हैं, यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है गाइज। ओके बहुत कोई है जो आपको पेन दिया है, लेकिन आप जो हो वो काइंड हार्टेड हो, आप अपने तरफ से 100% देते हो। लेकिन अगर बात करूं कि आपकी तरफ क्या आता है, तो यहाँ 2% भी नहीं लग रहा है कि वो लौट कर आता है। यानी कि आप ऐसा सोचते हो कि क्या मैंने जिसको जितना किया है उतना मुझे वैल्यू मिलेगा, या फिर मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, चाहे वो आपकी फैमिली ही खुद क्यों ना हो। आपने अपने फैमिली में इतना लोगों की मदद की, या फिर फैमिली की बात माने, बचपन से अभी तक कोई भी अपने कमिटमेंट को आपने रखा नहीं फैमिली के सामने, लेकिन आप सोच रहे हो कि क्या मुझे जस्टिस मिलेगा अपनी लाइफ में। ओके एंड गाइज, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी भी किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ अगर बहुत लंबे समय से हैं, या फिर 3 साल 4 साल 5 साल से हैं, समथिंग मुझे यही लग रहा है कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप या फिर तो अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर पास्ट में आपका किसी के साथ अच्छा नहीं चला उनके साथ, तो फिर ये जो पार्टनर है ये आपकी लाइफ में आए, और इनके साथ भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। शुरू में इतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन समय बाई टाइम टू टाइम यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आपको इनसे जस्टिस चाहिए। ओके अब क्लैरिटी चाहिए। जितना टाइम बिताया उतना तक तो ठीक है, लेकिन अब आपको क्लैरिटी चाहिए कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। मुझे आपकी तरफ से ये फीलिंग आ रही है गाइज। ओके और अब आपको क्लैरिटी ऐसा नहीं चाहिए कि बस आप दोनों ही मान गए, नहीं, फैमिली की तरफ से भी आपको जस्टिस चाहिए। हो रहा है कि जिन्हें आप पसंद करते हैं फैमिली नहीं मान रही है, या फिर आपकी नहीं तो उनकी। ओके ऐसा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है गाइज। ओके आप बताना कमेंट बॉक्स में। मैं थोड़ी ऐसा मुझे एनर्जी आ रही है ना कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं किसकी एनर्जी पिक करूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। एंड यहाँ आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रिच हो सकते हैं गाइज, और आपकी भी मैं कोई कमी नहीं देख पा रही हूँ फाइनेंशियल में। ओके यहाँ पर डेफिनेटली, बट यहाँ पर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, या फिर अभी हो सकता है कि आप कोई डिवोर्स केस से लड़ रहे हो। ओके या फिर आप चाहते हो कि आपका जल्दी से किसी के साथ, अगर आप कमिटेड थे या उनसे आपको डिवोर्स मिलने वाला था और आप किसी और के साथ जाना चाहते थे, आपकी शादी किसी और के साथ होने वाली थी, या फिर लाइक आपके पार्टनर किसी के साथ डिवोर्स लेने वाले थे बट वो नहीं ले रहे हैं और आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रही है गाइज। ये चीज मुझे ऐसा लग रहा है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि पास्ट में अगर मैं बात करूं कि आज से 5 साल पहले की बात, पता नहीं किससे रेजोनेट होगा, लेकिन मुझे बताना, आज से 5 साल पहले की बात मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप थे,
वो रिलीज हुआ है तभी ये बंदा आपकी लाइफ में आया है। सी मैं शुरुआत में जो बोल रही थी कि आप लड़ रहे थे, खुद से लड़ रहे थे, या फिर अपनी सिचुएशन से, या फिर आपका ब्रेकअप समथिंग ऐसा कुछ हुआ, उससे आप लड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको जस्टिस भी दिया है, क्योंकि ये आपका सोलमेट है गाइस। और इससे पास्ट में जो था ना, जिनके साथ आप डील कर रहे थे, जो आपको ड्रेन कर रहा था, वो आपका कार्मिक मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कार्मिक एंड सोलमेट की बात हो रही है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं आपका पास्ट का सिनेरियो दिख रहा है गाइज। ओके, अब बताना कि आपसे ये रेजोनेट हुआ है कि नहीं। और तो ये थी कुछ आपके पास्ट की एनर्जी। अगर ये मैच हुआ है तो आगे की भी रीडिंग आपको देखने की जरूरत है। और अब हम पिक करने वाले हैं आपके प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है, और आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है, और अगले कुछ घंटों में उनकी क्या वर्तमान भावनाएं आपको लेकर रहने वाली हैं। ओके, अगले कुछ घंटों की हम देखेंगे कि अगले कुछ घंटे में वो क्या कुछ आपके बारे में सोच सकते हैं, क्या कुछ डिसीजन ले सकते हैं। ये चीज़ हम डेफिनेटली देखने की यहाँ से कोशिश करेंगे। ओके, और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। द कार्ड इज 4 ऑफ कप। ओके, कुछ ये छुपा रहे हैं गाइस, या फिर कुछ इनको इनसिक्योरिटी लग रहा है इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर कार्ड आ गया है नाइट ऑफ कप एंड 4 ऑफ वैंड्स। ओके, ये शादी को लेकर या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं खुद को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप एंड नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पर देख लीजिए 8 ऑफ वैंड्स है। ओके, क्वीन ऑफ कप। सी मैं स्टार्टिंग में मैं जब कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई एक बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और यहाँ पर मेरे व्यूवर्स ही बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। सो अगले कुछ घंटों में मैं यहाँ देख पा रही हूँ गाइस कि ये इमेच्योर तरीके से आपकी लाइफ में वापस आने वाले, यानी कि तेजी रफ्तार में देख पा रही हूँ। ओके, और ये कहीं ना कहीं एक फैसला लेकर आ रहे हैं। सी एक अपने हाथ में वैंड्स लिए हुए हैं, एक फैसला लेकर ये आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो ये कार्ड को भी हम रख लेते हैं, और ये डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है। तो मुझे यही लग रहा है कि एक कम्युनिकेशन आपको नेक्स्ट अगले कुछ घंटों में, ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये आपको देने वाले हैं। डेफिनेटली मुझे ये वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है गाइज। हो सकता है कि आपके पार्टनर यहाँ पर समथिंग यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जी में है, 50% इनसिक्योरिटी की एनर्जी में है, और 50% मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी में है कि अब ये डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि अब बहुत हो गया। ओके, डिस्टेंस बहुत हो गया, क्योंकि ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ कप मुझे यही बता रहा है सिंपली कि अपना प्यारा सा कप लेकर आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, और आप जिस तरह वेट कर रहे हो, ये आपको अपना प्यारा सा कप आकर आपको देंगे। और आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाने वाले हो कि अचानक से ये कैसा हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि ये अचानक से ही आने वाले हैं। अगले कुछ घंटों में मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी को लेकर कमिटमेंट देंगे, या फिर ये आपको बताएंगे कि फैमिली हो सकता है कि इनकी मान गई है। ओके, ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि गाइज ये अपने घर से भी दूर रहते हैं, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि अपना घर खरीद रहे हैं, या फिर इनका ड्रीम हो कि इनका खुद का घर हो सकता है बहुत से लोगों के लिए आपके पार्टनर विलेज एरिया में रहते हैं, या फिर समथिंग आपके घर से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, यानी कि 4-5 घंटे लग जाते हैं इनको अपने घर जाने में। डिस्टेंस बहुत है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली आपके साथ एक प्यारा घर बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर ये तैयारी कर रहे हैं। ओके, अगर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी गलत फहमी हो सकती है गाइज। ओके, डेफिनेटली गलत फहमी हो सकती है, और डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगा हो, क्योंकि ये अभी जो एनर्जी में है ये भी बताता है कि ये कब क्या कर दे कुछ पता नहीं चलेगा। ओके, ये भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। सो ये मुझे दिख रहा है गाइस कि अपना प्यारा सा कप लेकर अगले कुछ घंटों में ये आपके पास आने वाले हैं। इनकी एनर्जी, इनकी फीलिंग्स देख पा रही हूँ, और ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि ये डेफिनेटली कुछ छुपा रहे हैं, या फिर इनको कोई चीज का डर है कि कोई इनसे छीन ना ले, या फिर क्या पता क्या होगा। इनसिक्योरिटी की बात जिस तरह मैं कर रही थी, तो वो अगर आप दोनों की बात हो रही है तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और अगर नहीं हो रही है तो ये आपको आकर बताएंगे। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल मुझे इनको ऑप्शंस दिखा रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हार्ड वर्किंग किए हैं बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में, आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर अपने कैरियर को लेकर। ओके, ये चीज मुझे लग रहा है।
हालांकि ऑल ओवर कार्ड्स जो हैं यहाँ पर पॉजिटिव हैं। आपको कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कि पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं गाइज आपको लेकर। आप जिस तरह अपने पार्टनर को इमोशनली वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं आपकी वेटिंग कंप्लीट देख पा रही हूँ। एक गुड कम्युनिकेशन देख पा रही हूँ कि आपकी बात बहुत अच्छी तरीके से होगी, और ये डेफिनेटली आपकी लियो पार्टनर हो सकते हैं या फिर एरीज पार्टनर हो सकते हैं जो आपके पास आए। ओके, आप कैंसर या पाइसेस हो सकते हो। डेफिनेटली आप कैंसर या पाइसेस हो सकते हो, और ये एरीज या लियो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, या फिर आपको एक कम्युनिकेशन देने वाला है, आपके साथ एक कम्युनिकेट करने वाला है, कमिटेड आपको करने वाला है। ओके, ये आकर डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, आपको ये बहुत ज्यादा एम्प्रेस मानते हैं। ये मुझे एम्प्रेस वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपको एक और मैसेज आया है यहाँ जो आपसे शेयर करना पसंद करूंगी, कि पता नहीं है किससे रेजोनेट होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, ओके, मेरे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, उनके लाइफ में कोई दो बंदा है या बंदी है जो उनसे शादी करना चाहता है, एक, और जिनसे उनकी शादी हो रही है, और एक जिनसे आप प्यार करते हो, समथिंग ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर कंफ्यूजन हो सकता है गाइज, इसी वजह से इनसिक्योरिटी का कार्ड आया है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, और कुछ चूजिंग प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे आप मुझे बताना। ओके, और यहाँ पर लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है गाइज कि ये जो दो पार्टनर्स की एनर्जी है, ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में दो लोग हैं। ओके, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको किसके पास जाना है, या फिर आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको किसके पास आना है। तो यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं ये आपको ही देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको किसके पास आना है, तो अगर अभी तक शादी नहीं हुई है और सिर्फ शादी की बात चली है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको ही चूज करेंगे। ओके, वो अपने फैमिली में बात करेंगे, जैसा कि मैं बता रही थी कि फैमिली अगर नहीं मान रही है या फिर समथिंग कुछ इश्यूज हो रहे हैं, ओके, फैमिली पर आर्ट की है, तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपको कम्युनिकेशन देंगे। गाइस, जो लोग बोलते हैं ना कि रीडिंग तो मैच होती है लेकिन नेक्स्ट एक्शन मैच नहीं होता, तो उन लोगों को मैं बोलूंगी कि फेथ रखें। ओके, एक दिन में कुछ नहीं होता या फिर 10 दिन में कुछ नहीं होता। ओके, अगर आप कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कि डेली अगर आप फेथ नहीं रखते हो या फिर डेली खुद को पॉजिटिव नहीं रखते हो कि आपकी ड्रीम्स कम ट्रू होने वाले हैं, तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो लोग विश्वास रखते हैं खुद पर, और जो बताते हैं आकर कि हाँ दी मैम ऐसा हुआ है मेरे साथ। या फिर आप और भी रीडर्स से ये बात सुन सकते हो, और आपको और भी रीडर्स हैं जो यही बोलेंगे कि आप प्लीज फेथ रखें, प्लीज आप शांत रहें, प्लीज आप घबराएं ना, क्योंकि सिचुएशन है वो अपने अकॉर्डिंग सेट होगी। हम भगवान तो नहीं है, हम भगवान के दूत हैं, तो आपको सिर्फ सलाह देंगे, और जो होना है वो तो टाइम पर होगा। ओके, हम आपको टाइम बता सकते हैं, हम आपको सिचुएशन बता सकते हैं, हम आपके फ्यूचर बता सकते हैं, लेकिन कब किस टाइम पर होगा, ओके, वो तो भगवान ही करेंगे। ओके, ये चीज मैं यहाँ पर बोलूंगी। ओके, हम लोग सिर्फ जो होते हैं वो मैसेंजर होते हैं गॉड के, जो उनके मैसेज आप तक पहुंचाते हैं, आपको देते हैं, और आपको हील करते हैं, आपके सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो आपको गाइड करते हैं गाइस कि आप इस रास्ते जाओ और ऐसा खुद को बनाओ कि आप कभी टूटो ना। तो यही मैं आपको सलाह दूंगी। अब मदर यूनिवर्स से पूछ लेते हैं कि अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं, और एक्शन का कार्ड मैं भी देखूंगी, लेकिन मदर यूनिवर्स क्या कुछ बोलती है इस रिलेशनशिप के लिए वो मैं बताऊंगी। और गाइज, मुझे बताना मैंने आपकी क्लैरिटी आपको दे रही हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे बार बार रीडिंग में यही लगता है कि मुझसे कुछ छूट तो नहीं रहा समझाने में, या फिर क्या मैं ठीक से बता भी पा रही हूँ आप लोग को या नहीं बता पा रही हूँ, कुछ ऐसा मुझे लगा। तो गाइज, ये जो दो लोगों की मैंने बात करी है कि आपके लाइफ में या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई दो लोग हैं, या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपको किसके पास जाना है, या फिर आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो रही है कि उनको किसके पास जाना है। सो ये जो एनर्जी है ना, ये 10 to 20% लोगों के लिए है। अब तो मुझे नहीं पता किसके लिए है, लेकिन ये 10 to 20% के लिए है। अब आपको चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने पार्टनर को ही चूज करोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको ही चूज करेंगे। ऑल ओवर एनर्जी अगर मैं आपकी बताऊं तो ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छी बातें दे सकते हैं। बहुत अच्छा बात हो सकता है इनके आपके साथ, क्लैरिटी हो सकती है, बहुत कुछ क्लियर होते दिख रहा है, बहुत कुछ इनसिक्योरिटी है जो खत्म होते दिख रही है। अगर आपके पार्टनर अगर आपको ब्लॉक किए हुए हैं तो अनब्लॉक करके ये खुद आपकी लाइफ में आएंगे, बात करेंगे।
और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपको मीटिंग के लिए भी बोल सकते हैं, कुछ है जो ऑफर कर सकते हैं आपको समथिंग। शादी का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि शादी का ऑफर करें आपको, कि आपसे शादी करनी है एंड ऑल, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और बहुत चिड़चिड़े टाइप के भी मुझे लग रहे हैं कि ये पार्टनर चिड़चिड़े टाइप के हो सकते हैं, कि ऑलरेडी इनके पास बहुत कुछ है, लेकिन ये अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े टाइप के हैं, ईगोइस्टिक टाइप के हो सकते हैं। या फिर आप इनको अपना कप दो तो ये तुरंत नहीं मानेंगे, या फिर ये आपको कप देंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि अगर मैं बात करूं ये 4 ऑफ कप की, क्योंकि ये कार्ड मुझे बहुत कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, इसीलिए मैं दूसरे कार्ड नहीं पढ़ रही हूँ। ये कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि टेंशन में बहुत ज्यादा रहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। या फिर आपकी बात करूं तो आप भी बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो इस रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप कुछ ऑफर करते हो इन्हें, कुछ बोलते हो, तो ये तुरंत नहीं मानते, इनको टेंशन हो जाता है, इनको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। और अगर ये बाद में आते हैं तब शायद आप रेडी नहीं रहते हो, या फिर आप रेडी रहते हो तो आपकी सिचुएशन उस टाइम सही नहीं रहती है। पता नहीं किससे रेजोनेट हो रहा है, बट ये बहुत चिड़चिड़े टाइप के पर्सन है। इनको शादी के लिए बोलो तो इनका दिमाग खराब हो जाएगा, या फिर इनको कुछ और के लिए बोलो तो ये भी रेडी नहीं रहेंगे। लेकिन अगर इस टाइप की एनर्जी में आपके पार्टनर रहते हैं ना, तो मुझे ये दिख रहा है कि इस टाइप की एनर्जी में आने वाले हैं, ये अपना प्यारा सा कप लेकर आपके पास आने वाले हैं। और अगर पास्ट की बात करूं, वैसे तो मैंने आपको सब कुछ बताया है गाइज, अगर पास्ट की बात करूं तो आपने भी इन्हें कुछ प्रपोजल दिए हैं जो इन्होंने रिजेक्ट किए हैं, लेकिन अब आप नहीं दे रहे हो, क्योंकि अब आपने सोचा है कि आप सिर्फ वेट करोगे सही टाइम का, कि ये खुद आ जाए। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आते दिख रहे हैं गाइज। और आपके मन में एक और सवाल है कि वेट करते करते इतना टाइम ना निकल जाए कि आपकी शादी ही किसी और के साथ हो जाए। तो उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है गाइज कि यही 2 बंदा है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर आपकी लाइफ में थोड़ी चूजिंग प्रॉब्लम है, टेंशन वाली प्रॉब्लम है कि अब मैं क्या करूं, ये जल्दी क्यों नहीं कर रहा, ये एक्शन क्यों नहीं ले रहा, तो पता नहीं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में मदर यूनिवर्स क्या बोलती हैं, कि उनके तरफ से क्या कुछ रहने वाला है। ओके यूनिवर्स, एक कार्ड हम देखेंगे, और यहाँ सन आ गया है गाइस, तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलूंगी कि सन की जो एनर्जी रहती है वो खुशियों की एनर्जी रहती है। और यहाँ पर देख लीजिए द टावर एंड डेथ, तो एंडिंग हुई है आप दोनों की रिलेशनशिप की, एंड क्या यहाँ पर बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, सेपरेशन हुआ है, और ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन सेपरेशन के बाद ही आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं और आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। ये टावर मोमेंट मुझे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये आपके पार्टनर के साथ कम आपकी सिचुएशन से ज्यादा मैच हो रही है, यानी कि आपके खुद के लाइफ में एक टावर मूवमेंट ऑलरेडी आया था या फिर आने वाला है, जिससे सब कुछ खत्म हो गया था। ओके, मेरे व्यूवर्स ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या फिर उनके पार्टनर सिंगल हो सकते हैं, जिसको लेकर ये टावर मूवमेंट मैरिड जो लोग देख रहे हैं उनके लाइफ में आया है। ओके, तो आपके पार्टनर कुछ क्लैरिटी आपको देंगे गाइज। ओके, जिसको लेकर आपकी लाइफ में क्लैरिटी बन जाएगी और आप अपने लाइफ में हंसी खुशी अपने जीवन को बिता पाओगे। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में क्या कुछ फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं आपसे, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या रह सकती है। ओके, लव, ट्रू लव मैसेज से हम देख लेते हैं कुछ ओके, जो आपको क्लैरिटी दे। ओके, आपके रिलेशनशिप को क्लैरिटी दे। ओके, एक कार्ड आ गया है सेक्सुअलिटी। ओके गाइज, ये जो पार्टनर हैं ये आपकी तारीफ करने वाले हैं, जिस तरह मैं बता रही थी आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तारीफ करने वाले हैं आपको, और आपकी बहुत ज्यादा मीन्स एक सेक्सुअल फील करने वाले। ओके, यहाँ पर जिस तरह कार्ड आया है आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे। ऐसे मैं जिस तरह बता रही थी कि आपको बहुत ज्यादा ये पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लुक है आपका, तो ये कहीं ना कहीं आपकी तारीफ करने वाले हैं। एज यू सी दिस, ओके, ये आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करने वाले हैं, आपकी खूबसूरती की, आपकी टैलेंट की, और आपकी कहीं ना कहीं इनर ब्यूटी है उसकी तारीफ करने वाले हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप स्टारशीट हो सकते हो, या फिर आप लोगों की बहुत ज्यादा सेवा करते हो गाइज। यहाँ पर कोई चैरिटी हो सकता है, चैरिटी आप करते हो, एंड कोई डॉक्टर या फिर कोई हीलिंग फील्ड से है यहाँ पर डेफिनेटली। गाइज, आप बहुत ज्यादा अबंडेंट लेडी हैं, जिसको आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फील करेंगे और तारीफ करने वाले हैं। ओके, जिस तरह यहाँ पर कार्ड है, और ये आपको डेटिंग के लिए बोलने वाले हैं। ओके, तो डेफिनेटली ये बंदा जो है आपको डेट करेगा,
और यहाँ पर ये चीज़ मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि ये डेट करने के लिए खुद आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, यानी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये पहले आएंगे आप जहाँ रहते हो, और वहाँ से ये कहीं ना कहीं कुछ करने वाले हैं जहाँ आप इनके साथ डेट पे जाओगे, और ये आपको फूल वगैरह भी देंगे, या फिर ऑलरेडी आपने जो एक दूसरे को गिफ्ट शेयर कर रखा है तो ये देखते हैं। और नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपको फूल वगैरह रोज दें, या फिर पिंक कलर का कोई फूल दे। पिंक कलर का फूल कुछ लोगों को यहाँ पर पसंद हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर पिंक कलर का रोज ये दे सकते हैं। एक्चुअली ज्यादातर पर्सन जो होते हैं वो रेड कलर का ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर पिंक कलर का मुझे लग रहा है तो यहाँ दे सकते हैं, ओके। ये बहुत ज्यादा आपके साथ सेक्सुअल फील करने वाले हैं, ये आपके साथ मुझे यहाँ पर समथिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रोमांटिक वे में ये जाने वाले हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, तो ये आपको ये बोलेंगे, ओके। तो इनका इरादा मुझे 20% खराब लग रहा है, और बाकी के 80% मुझे ठीक लग रहे हैं। लेकिन आप इन्हें डांटना अगर बात होती है तो कि ये पहले एक्शन क्यों नहीं लिए। सो गाइस चलिए देखते हैं और इनके मैसेजेस देखेंगे, अभी जस्ट हम देखेंगे, ओके। लेकिन ये पक्का यहाँ मुझे अगले कुछ घंटों में आप दोनों की डेटिंग लग रही है। अगले कुछ घंटे, यानी कि आप जब भी देखोगे ये टाइमलेस रीडिंग है, तो अगले कुछ घंटों में आप दोनों की क्या करेंट फीलिंग, ओके। तो ये डेफिनेटली आपकी बहुत तारीफ करने वाले हैं। जिस तारीफ ऐसे नहीं करेंगे, अचानक थोड़ी करने लगेंगे, बात होगी तभी तो तारीफ करेंगे। तो ये पहले कम्युनिकेशन करने वाले हैं, और तारीफ करने के बाद ये डेटिंग करेंगे गाइज आपका। तो ये चीज मैं देख पा रही हूँ। जिस तरह स्टार्टिंग में बता रही थी आने वाले हैं, अब तक तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर कर रहे थे, वही सेल्फ रिस्पेक्ट आपको ये सब कुछ दिलाने वाला है। तो ये इसीलिए मैं बोलती हूँ सेल्फ लव करो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो, लोग तारीफ करेंगे और आपको जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली मिलेगा। गाइज यहाँ पर कोई है जिन्हें पैरोट बहुत ज्यादा दिखता हो, या फिर बटरफ्लाई, या फिर स्टार बहुत ज्यादा दिखता हो, या फिर फूल बहुत ज्यादा दिखता हो, या फिर स्मेलिंग किसी की यहाँ बहुत ज्यादा तेज है। स्मेल कुछ तुरंत में पहचान जाते हैं, अच्छा इस चीज की स्मेल है, अच्छा ये चीज बढ़ रहा है, ये चीज मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे व्यूवर्स बहुत अवेंडेंट है। गाइज आपके पार्टनर की क्या मैसेज रहने वाली है हम वो देख लेते हैं, ओके, अगले कुछ घंटों में। तो यहाँ से देखेंगे इस वीडियो को, जिसकी जरूरत हो ना आप उनसे जरूर शेयर करें, ताकि आपको भी अंदर से संतुष्टि आपको मिल सके गाइस कि आपने किसी की मदद की है। यहाँ पर है मैं नहीं भूल सकता तुम्हें, ये तुम जान लो, ये आपको नहीं भूल सकते हैं, आप जान लो। यहाँ पर है आई एम स्टक, तो आपके पार्टनर इस टाइम स्टक है, ये नहीं आ रहा, दूसरा लेकर आते हैं। यहाँ पर है तुम्हें एक बात बतानी है, इसके लिए मुझे मिलना है। सी गाइस ये आपसे मिलना चाहते हैं और ये डेफिनेटली आपसे कुछ शेयर करेंगे, और तुम्हें एक बात बतानी है इसके लिए मुझे मिलना है। तो ये मिलने आने वाले हैं अगले कुछ घंटों में, आप दोनों की मीटिंग होने वाली है, ओके। इतना सारा कार्ड गिर गया तो इसी लोग को देख लेते हैं, आ जाइए। तुम क्यों इतनी सुंदर हो, सी गाइस में क्या बोल रही थी, और देख लीजिए वैसे ही मैच हो रहा है जिस तरह मैं रीडिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर है प्लीज बताओ तुम्हारा बर्थडे कब है। तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपका बर्थडे भूल चुके हैं या फिर विश नहीं किए हैं। ब्लैक हेयर, ब्लैक ड्रेस इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, ब्लैक हेयर हो सकता है। आई एम हेल्पलेस, और यहाँ पर आया था आई एम स्टक, तो आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ हेल्पलेस एंड स्टक हैं, और यहाँ पर है तुम मेरे लिए अपना ख्याल रखो, ये टेक केयर करने के लिए बोल रहे हैं गाइस आपको। योर लवली वॉइस अट्रैक्ट मी मोर एंड मोर बेबी, तो आपका वॉइस अच्छा हो सकता है, आप अच्छा गाते हो समथिंग। कुछ लोग यहाँ पर सिंगर हो सकते हैं, आपकी आवाजें बहुत अच्छी हो। गाइज एक क्लैरिटी मैं आपको यहाँ से देना पसंद करूंगी, ये टावर किसके लिए है, ओके। सब कोई टेंशन में मत आ जाना कि ओ टावर आने वाला है, सन भी आया, खुशियां आ रही है, तो टावर क्यों आ रहा है, तो यहाँ टेंशन में मत आओ। यहाँ पर टावर मूवमेंट में मैरिड पर्सन लोगों के लिए देख पा रही हूँ, अंदर से फीलिंग एनर्जी आ रही है कि जो लोग व्यूवर्स मेरे मैरिड हैं और अगर किसी के साथ कनेक्शन में हैं, तो आपकी लाइफ में पहले कुछ टावर मूवमेंट आ चुका है, या फिर तहलका, या फिर कुछ सच्चाई सामने आई है आपकी लाइफ में, तो ये आपके लिए, उससे रूबरू आप होकर अपनी लाइफ में खुश होने वाले हो, या फिर आपको और भी आपके पार्टनर के साथ क्लैरिटी मिल जाएगी।
मैरिड के लिए ज़्यादातर है गाइस। तो सिंगल्स में बोल रही हूँ, जो लोग कमिटेड हैं या फिर जो लोग किसी के साथ लव करते हैं, अनमैरिड लोग लेकर टेंशन में मत आ जाना, क्योंकि मैं यहाँ किसी को टेंशन नहीं देना चाहती हूँ, सबको क्लैरिटी देना चाहती हूँ। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है मैं वहाँ पर सेल्फ में बोल रही हूँ, वहाँ पर मैं सेवा देना चाहती हूँ, हेल्प करना चाहती हूँ, तो आप लोग टेंशन में नहीं आए। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपकी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर से आऊँगी इस टाइप की एक न्यू रीडिंग लेकर। तब तक के लिए आपको क्या रखना है, ख्याल, और बाय।